मित्रों नमस्कार। जय गजानन, जय विश्वनाथ। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे चैनल पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर एक अत्यंत ही ज्वलंत विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके विषय में तरह तरह के भ्रामक प्रचार हैं, जिससे आपको डराया जाता है, आपके अंदर भय उत्पन्न किया जाता है। कुंडली के उस योग को लेकर के आपके सामने आज हम उपस्थित हुए हैं, जिसके विषय में बहुत ही भ्रामक तथ्य आपके पास आते हैं। आप डरते हैं, आपको डराया जाता है। आज हम उसका विवेचन करेंगे इस वीडियो पर। उस योग का नाम है काल सर्प योग। तो आइए मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से काल सर्प योग का विवेचन करते हैं। आगे हम अपने इस वीडियो का सफर आइए शुरू करते हैं। आइए हम अपनी सुख शांति के लिए 9 ग्रहों का ध्यान करें। वह हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सुख शांति बनाए रखें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हमारे जन्म लेने से हमारे अंत समय तक ग्रहों का हमारे ऊपर अत्यंत प्रभाव रहता है। कुंडली में जिस योग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसे काल सर्प योग के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि मैं उसे काल सर्प योग नहीं मानता। कैसे नहीं मानता, उसका विवेचन मैं करता हूं। ब्रह्मांड में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार 7 ग्रह का विधान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 7 ग्रह हमारे पुराने ज्योतिष ग्रंथों में हैं और इन्हीं का विवेचन है। बाद में उनमें 2 ग्रह और शामिल किए गए, राहु और केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं, जिन्हें मिलाकर कुल हमें 9 ग्रह प्राप्त होते हैं। आज के समय में कुछ वैज्ञानिक खोजों के अनुसार उसमें 3 ग्रह और शामिल किए गए, जिन्हें हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो कहते हैं। लेकिन हम जितना ग्रह बढ़ाते जा रहे हैं अपनी कुंडली में, उतने ज्यादा शायद परेशान भी हो रहे हैं। आइए हम आज काल सर्प का विवेचन करते हैं। तो मित्रों, कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, जो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, तो ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह स्थित हैं वो कैसे स्थित हैं, उनके साथ और कौन कौन हैं, आइए हम जानते हैं। जिस तरह से एक प्रधान सेनापति होता है और उसके दाहिने और बाएं उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है, उसी तरह से ग्रहों में है कि अगर हम सूर्य को देखें, सूर्य प्रधान ग्रह है, उसके दाहिने हाथ उसके अधिदेवता हैं, जिन्हें हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। उनके बाएं हाथ प्रत्यधिदेवता हैं, जिन्हें हम अग्नि कहते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा के दाहिने तरफ उमा है और बाएं तरफ जल है, वरुण है, जिन्हें हम अद्भ्याह कहते हैं, आपह कहते हैं। तो मित्रों, इससे यह भी हम सिद्ध करते हैं कि चंद्रमा पर जल पर्याप्त मात्रा में है। हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने इसे खोज करके हमें बहुत पहले दे दिया है कि चंद्रमा के जो प्रत्यधिदेवता हैं वह स्वयं वरुण है, जल हैं। अब चलते हैं मंगल पर। तो मंगल के दाहिने तरफ स्कंद हैं और बाएं तरफ उनके प्रत्यधिदेवता पृथ्वी है। पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं मंगल। अब बुध पर चलते हैं। बुध के अधिदेवता यानी कि दाहिने तरफ भगवान विष्णु हैं और बाएं तरफ भी विष्णु हैं। गुरु के दाहिने उनके अधिदेवता ब्रह्मा हैं, बाएं उनके प्रत्यधिदेवता इंद्र हैं। शुक्र के दाहिने तरफ उनके अधिदेवता इंद्र हैं, बाएं तरफ इंद्राणी हैं। शनि पर चलते हैं। शनि के दाहिने तरफ भगवान यमराज हैं और बाएं तरफ भगवान प्रजापति हैं। इसीलिए शनि को न्याय का राजा कहा जाता है, न्याय प्रिय कहा जाता है। अब चलते हैं राहु पर। आज हम राहु को पकड़ेंगे और राहु से ही काल सर्प का विवेचन करेंगे। राहु के दाहिने तरफ उनके अधिदेवता के रूप में काल हैं और बाएं तरफ उनके प्रत्यधिदेवता के रूप में सर्प हैं। यहीं से काल और सर्प का उदय होता है।
केतु पर चलते हैं। केतु के दाहिने तरफ उनके अधिदेवता चित्रगुप्त हैं और बाएं तरफ उनके प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। 9 ग्रहों के अधिदेवता प्रत्यधिदेवता मिला करके 27 हो गए। अभी तक आप 9 जानते थे, अब 9 गुणे 3 27 हो गए। इसके उपरांत पंचलोकपाल हैं, गणेश, भगवती दुर्गा, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार। यह 5 पंचलोकपाल हैं। वास्तु और क्षेत्रपाल भी हैं, जिन्हें मिलाकर के सप्तलोकपालों की संज्ञा दी जाती है। तो 27 और 7 कितना हुआ? 34। अब 34 के बाद 10 दिक्पाल भी हैं। दिशाओं के जो स्वामी हैं उन्हें 10 दिक्पाल कहा जाता है। पूरब में इंद्र, अग्निकोण में भगवान अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में भगवान नृति, पश्चिम में वरुण, वायव्य कोण में भगवान वायु, उत्तर में कुबेर, ईशान कोण में ईशान, और ऊपर की तरफ जो ब्रह्मलोक है वहां ब्रह्मा, और पाताल लोक के अनंत। ये 10 लोग 10 दिक्पाल कहे जाते हैं। तो 34, 10 और 44 हुआ। ये 44 लोग पूरे ब्रह्मांड, जिसमें हम ग्रह मंडल जिसे कहते हैं, वो ग्रह मंडल के इतने देवता होते हैं 44। तो आइए काल सर्प को देखते हैं। तो राहु के जो अधिदेवता और प्रतिदेवता हैं, दाहिने तरफ काल हैं और बाएं तरफ सर्प हैं। हमने प्रधान को छोड़ करके उनके दाहिने और बाएं बाजू को पकड़ करके आपको भयभीत करने के लिए काल सर्प योग का निर्माण किया है। मित्रों, दरअसल यह राहु योग है। राहु शांति की जानी चाहिए, क्योंकि मेन तो वही है, प्रधान तो वही है। उसके दाहिने और बाएं काल सर्प अपने आप शांत होंगे जब हम राहु की शांति कर डालेंगे। बंधुओं, जिस भी कुंडली में काल सर्प योग हो, बनता कैसे है? राहु और केतु के मध्य में जब समस्त ग्रह कुंडली में आ जाते हैं तो इस कथित काल सर्प योग का निर्माण होता है। आज भ्रामक चीजों के अनुसार 288 रूप से काल सर्प योग को कुंडली में दिखाया जाता है। मेरे विचार से यह सही नहीं है। राहु केतु के मध्य में जब अन्य 7 ग्रह आ जाते हैं तब जो योग बनता है, आज कथित रूप से उसे काल सर्प योग कहते हैं, लेकिन यह दरअसल राहु योग है, क्योंकि राहु के ही द्वारा बनता है। और राहु क्या, केतु भी उसमें शामिल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे ज्योतिष में राहु का जो फल है, राहु का जो गणित है, उसे 6 गुना करके केतु को समर्पित कर दिया जाता है। तो राहु से केतु हमेशा 6 घर आगे चलता है। तो राहु और केतु के मध्य में पतित सारे ग्रहों के कारण काल सर्प योग कहा जाता है, लेकिन वह राहु योग है। उस राहु योग की शांति अवश्य करना चाहिए। हमें उनके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता को प्रसन्न करके अपनी कुंडली के समस्त योगों को, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं उससे, कहीं पर आपका रोजगार बंद होता है, आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी तरक्की रुकती है, शादी विवाह, घर में आपके कुल की वृद्धि, आप कोई काम करने जा रहे हैं, काम का अचानक रुक जाना, बीच में ही विघ्न आ जाना, इस तरह के जो कार्य हैं इस योग के द्वारा होते हैं। तो आज आपने जाना कि यह काल सर्प योग मुख्यतः राहु के द्वारा पैदा होता है। तो यदि आपको हमारी बातों से लगा हो कि यह सत्य है, तो कृपया आप हमें अपना प्यार दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस तरह की और भी बहुत सारे भ्रामक चीज़ों का अपने चैनल पर निवारण करेंगे। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ।